भारतीय नौसेना को कल यानी 2 सितंबर को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस विमानवाहक पोत को सेवा के लिए नौसेना को सौंपेंगे। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं? एक स्वदेशी विमानवाहक पोत होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आएगा? इस नए युद्धपोत का नाम आखिर देश को मिले पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर ही क्यों रखा जा रहा है? आइए जानते हैं। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने INS विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) से तैयार करवाया गया। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL की भी मदद ली गई। बताया गया है कि सेल के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वो आगे भी देश में काफी मदद करेगी। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी हैं, उनमें 23,000 टन स्टील, 2,500 टन स्टील, 2,500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2,000 वॉल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोट्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कलपुर्जे भी देश में ही बने हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे। इनमें भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बेल), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), किर्लोस्कर, L&T, कैल्ट्रॉन, GRSE, वॉत्सला इंडिया और अन्य शामिल रहे। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की। नौसेना का कहना है कि इस युद्धपोत को बनाने में 50 भारतीय उत्पादक शामिल रहे। इसके निर्माण के दौरान हर दिन 2,000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। नौसेना का कहना है कि इस पोत को बनाने में लगी कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80-85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया। कोचिन शिपयार्ड में बने INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2,300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। INS विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।